प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज चलाई जा रही है। दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत यह पार्ट नंबर 9 है। दोस्तों इससे पहले हमने पार्ट 8 तक को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप नए हो दोस्तों पार्ट 1 से देखने का प्रयास करें, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से, अगर आपको इंग्लिश ना आती हो दोस्तों, टारगेट यही है, जिसको इंग्लिश ना आती है उसको इंग्लिश सिखाना, ठीक है जी। दोस्तों इंग्लिश के अतिरिक्त हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल को दोस्तों आपको YouTube पर दोस्तों आपको कक्षा 9 से लेकर SSC तक मैथ के वीडियोस, दोस्तों रीजनिंग के वीडियोस, GS के वीडियोस और दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों करंट अफेयर्स के वीडियोज भी उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन ताकि जितने वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों वास्तव में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। चले आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम जो है इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि दोस्तों इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। कि इससे पहले हमने दोस्तों किसका अध्ययन किया, इसके पहले सबसे पहले दोस्तों हमने जो है बेसिक नॉलेज हमको पढ़ा दोस्तों, अक्षर क्या है, शब्द क्या है, सेंटेंस क्या है। फिर दोस्तों हमने देखा एक एक सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़े। फिर दोस्तों हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इससे पहले पढ़े थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दोस्तों कि जब एक ही शब्द होता है, जब 2 शब्द होते हैं, जब 3 शब्द होते हैं, जब 4 शब्द होते हैं सेंटेंस के रूप में। अब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग एज सब्जेक्ट के रूप में कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहले आप देखेंगे इन्फिनिटिव क्या है दोस्तों। इन्फिनिटिव और जीरंट, कभी कभी लोग इसकी हिंदी पूछना शुरू कर देते हैं, आप मत पूछिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं होता सब चीज का हिंदी जानना। चलिए मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ये क्रियार्थक संज्ञा है। क्रिया के अर्थ में संज्ञा अर्थात नाउन का काम करती है और होती है क्रिया, ठीक है। जब क्रिया जो है दोस्तों नाउन का कार्य करने लगती है, ठीक है, तो वह इन्फिनिटिव या जीरंट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों इन्फिनिटिव है क्या, इन्फिनिटिव कैसे बनती है, तो ध्यान देना दोस्तों। अगर आप देखेंगे मैं शुरू में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हूँ, लेकिन मैं दोस्तों मैं देख रहा हूँ इस पर एक वीडियो ही बना दूं और मैं फिर से आपको इन्फिनिटिव और जीरंट पढ़ाऊंगा दोस्तों। जब आपको वर्ब पढ़ाऊंगा, वर्ब मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। वहाँ भी दोस्तों आपको जो है पार्टिसिपल के अंतर्गत जीरंट और या कहते हैं इन्फिनिटिव का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। तो दोस्तों इन्फिनिटिव क्या है दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों। वर्ब की पहली अवस्था में या फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की पहली अवस्था या फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर लिखने पर, टू लगाने पर ऐसा लिखो, टू लगाने पर यदि वह नाउन के रूप में प्रयुक्त हो, तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं दोस्तों। परिभाषा आपकी यही है कि वर्ब की पहली अवस्था के पहले टू लगा दें, ठीक है, B1। ध्यान देना दोस्तों, इन्फिनिटिव जो है अगर आप देखें मोटा हिसाब तो 2 + B1, अगर वो नाउन का काम करेगा दोस्तों तो वह इन्फिनिटिव होगा। समझ में आया। अब देखिए एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कहा जाए टू वॉक, ठीक है दोस्तों, टू स्विम, टू रन, है ना। अब आप देखिए बताइए, वॉक पहली अवस्था है, स्विम पहली अवस्था है, WIM है, और रन भी पहली अवस्था है, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि वाक्य के पहले यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दे, वो नाउन का काम करे, तो दोस्तों वह इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे चलेंगे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इससे कुछ बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये वर्ब होता है और कार्य किसका करता है, नाउन का, है ना।
वर्ब होकर के किसका कार्य करता है, नाउन का, यानी वर्ब से निर्मित होता है और नाउन का कार्य करता है। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान देना, वर्ब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब्जेक्ट है, वर्ब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है, और दोस्तों नाउन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है। इसीलिए दोस्तों इसे जो है डबल या डुअल, ठीक है, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। पूछा जाता है अक्सर कि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो ध्यान देना दोस्तों, इन्फिनिटिव और जीरंट, इन्फिनिटिव और जीरंट में यहाँ इन्फिनिटिव पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों इन्फिनिटिव जो है वो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या दोस्तों इसे नॉन फाइनाइट कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये नाउन है, तो आप नाउन जानते हैं ना, 6 प्रकार से कार्य करता है। तो दोस्तों ये 6 प्रकार से कार्य कर सकता है, कार्य करता है। अब दोस्तों यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं 6 प्रकार से नहीं बताऊंगा, यहाँ केवल मैं सब्जेक्ट के रूप में बताऊंगा। जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको 6 प्रकार से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ केवल हमारा जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। बहुत ही ज़्यादा उसको फैला देना, फिर उसके बाद सब मज़ा ख़राब हो जाता है। टॉपिक टू टॉपिक हम अध्ययन करते निकलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस इत्मीनान से पढ़िए, डरिए नहीं, तभी आपकी इंग्लिश समझ में आएगी। इंग्लिश बहुत लोगों की कमज़ोर है, बहुत डर लगता है उनको जी। अगर आप 50 लोग को ढूंढेंगे, 100 लोग को ढूंढेंगे, उसमें कम से कम 20-25 ही लोग होंगे जिन्हें इंग्लिश पढ़ने की रुचि है। आना ना आना दूसरी बात है, जब आएगा इन रुचि कहाँ से होगी तब फिर बताइए। आइए चलते हैं, डरिए नहीं। तो दोस्तों इसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच और नॉन फाइनाइट कहा जाता है, ठीक है। और डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है दोस्तों, बताइए क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वर्ब है और वर्ब से निर्माण होता है और नाउन का कार्य करती है, ठीक है। आइए चलते हैं, अब हमको एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। आइए, जैसे दोस्तों हमारी वर्ब है वाक, है ना। वाक से क्या बनता है बताओ, टू वाक बन जाता है, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है, टहलना, ठीक है दोस्तों। ईट माने क्या होता है, खाना, है ना। एक वर्ब होता है खाना, एक नाउन भी होता है ना, ध्यान देना। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, टू ईट माने क्या होता है दोस्तों, खाना, ठीक है। स्विम माने तैरना, स्विम से क्या बनेगा दोस्तों, टू स्विम मतलब क्या होगा दोस्तों, तैरना, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, टू स्लीप नहीं स्लीप से क्या बनेगा, टू स्लीप, और स्लीप माने दोस्तों सोना। एक आपका गोल्ड माने सोना होता है, वो नाउन होता है दोस्तों, ये वर्ब होता है, समझ में आया। तो दोस्तों यही सब है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कहा जाए दोस्तों, टू स्मोक इज हार्मफुल, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था, ध्यान देना, हमने आपको बताया था कि जहां से वर्ब शुरू होती है वहां से क्या होता है, प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। तो आप बताइए, तो दोस्तों ये क्या था, ये वाला पार्ट आपका क्या था, ध्यान देना, ये आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, और आपका ये क्या है दोस्तों, प्रेडिकेट। बहुत जल्द ही दोस्तों पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट शुरू होने वाला है, आप जो है वीडियो को गैप मत मारिएगा, बस पार्ट बाय पार्ट देखे जाए। आगे देखते हैं दोस्तों, टू स्विम इज यूजफुल, तैरना लाभदायक है ना। टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों हम देखेंगे, टू स्विम हुआ और टू स्मोक हुआ, टू स्विम हुआ, टू वॉक हुआ, ये क्या है दोस्तों, ठीक है। टू इरर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का क्या है, स्वभाव है। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, टू इरर और उसके बाद दोस्तों टू वॉक, टू स्विम, टू स्मोक, ये सब क्या है, ये नाउन है ना, और कैसा काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो दोस्तों इन्फिनिटिव का निर्माण कैसे होता है, वर्ब की पहली अवस्था में हम वर्ब की पहली अवस्था के पहले हम टू लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। बेयर इन्फिनिटिव भी होते हैं जो बिना टू के बन जाते हैं। मैं सब आपको इन्फिनिटिव जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप इतना यहाँ जानकारी लिखिए रखिए कि बस मैं सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। गहराई का ज्ञान दोस्तों मैं आपको नॉन फाइनाइट जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। डिस्टर्ब मत होइए वर्ब वाले टॉपिक में।
आइए चलते हैं। वर्ब भी बहुत मज़ेदार है दोस्तों, बहुत मज़ेदार है। इच्छा यही हो रही है कि अभी तुरंत वर्ब पढ़ाना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सीरीज चल रही है, सीरीज के बीच में आकर के कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं। नहीं, कुछ लोग पढ़ाते हैं, तो इसको पढ़ा रहे हैं, वर्ब पढ़ाना शुरू कर देंगे, फिर नरेशन शुरू कर देंगे, पैसिव शुरू कर देंगे। ये पढ़ाई मुझे नहीं पसंद है, आपका नोट्स भी नहीं तैयार हो पाएगा, फिर आप ऐसे टहलेंगे, कहेंगे इंग्लिश कठिन है। नहीं, कठिन नहीं है, अब पूरा ज्ञान कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पूर्ण ज्ञान की तैयारी करते रहो करते रहो करते रहो, बस हो गया। लगे रहो बस, ठीक है। 100% कभी नहीं होगा, 50, 60, 70% आपका नॉलेज हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ, बस हो गया। क्यों पढ़ते हैं बताइए? जीविकोपार्जन के लिए पढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन कोई पूछे क्यों पढ़ते हैं तो ये मत कहिएगा, गलत बात है। कहेंगे कि बताइए जीविकोपार्जन के लिए पढ़ते हो, यानी मुझे मार भी सकते हो जीविकोपार्जन के लिए? नहीं, वहाँ बताइए कि जो हम अपने माइंड को शिक्षित करना चाहते हैं, हम एक सभ्य नागरिक बनना चाहते हैं। मेरा मेन उद्देश्य नौकरी करना नहीं है। कभी ये उत्तर मत देना कि मैं पढ़ रहा हूँ नौकरी करने के लिए, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है? नौकरी मिले, जीविकोपार्जन हो, बढ़िया जिंदगी अयास हो, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ वो जो मैं पहले बताया वो किताबों तक सीमित हैं, ठीक है। आइए चलते हैं, लेकिन जो रियलिटी यही है कि हम नौकरी करना चाहते हैं। आइए चलते हैं, देर नहीं करेंगे। आइए जीरंड की बात करते हैं। जीरंड एज सब्जेक्ट, यानी दोस्तों जीरंड का प्रयोग एज सब्जेक्ट ग्रुप में। अगर आप देखेंगे, मैं पार्ट 2 या 3, 4 में थोड़ी सी चर्चा इसका कर चुका था। मैं सोचता था मैं छोड़ दूं, लेकिन मेरा भी एक नोट्स है ना, मेरे नोट्स में पूरा सीरियल से लिखा हुआ है, तो मैं क्यों छोड़ूं यार। मेरा नोट्स भी उधर गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारा भी गड़बड़ हो जाएगा। क्या यही ठाने हैं एक दूसरे का गड़बड़ करने के लिए? नहीं, नोट्स आप भी बनाइए, बिना नोट्स कोई मजा नहीं आती। चलिए, तो जीरंड एज सब्जेक्ट। दोस्तों ध्यान देना, जीरंड का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या पहली अवस्था में, वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी लगाने पर यदि वह नाउन का कार्य करे तो वह जीरंड कहलाती है। अब फिर कहेंगे जीरंड क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है, क्रिया के अर्थ में संज्ञा, ठीक है, जीरंड कहलाती है। जैसे दोस्तों अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे, कुछ नहीं है यार, फालतू परेशान हुआ। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे देखें, जैसे कहा जाए वॉकिंग, वॉक है ना, इसी में आई एन जोड़ दो, हो गया। रनिंग, रन है ना, ठीक है, डबल एन आई एन जी होता है। मैं आपको नियम बताऊंगा कब डबल हो जाता है, कब डबल हो जाता है। जैसे कम है ना, ये जल्दी होता नहीं है, फिर भी आप जान लें, कमिंग, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, राइट है ना, तो राइटिंग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जब ई होता है तो ई हट जाता है, आई एन जी जुड़ जाता है। ये सब नियम मैं आपको बताऊंगा, वर्ब में बताऊंगा। यहाँ मोटी मोटा हिसाब ले लीजिए। और दोस्तों आपको शिकायत तो नहीं है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बिल्कुल हिंदी बोलता हूँ। लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते चले जाते हैं। देखिए मेरा उद्देश्य आपको समझाना है। मैं बहुत इंग्लिश टू इंग्लिश बोलूँगा, आपको समझ में आएगा। जिससे मैं ईमानदारी से बताऊँ, मैं पूरी तरह से बोल भी नहीं पाऊंगा। प्रयास करना पड़ेगा। स्पोकन क्या बहुत बड़ी बात होती है क्या? प्रयास करने पर सब कुछ आ जाएगा। और मुझे आने लगे, मैं बोलने लगूँ, तुम्हें ना आए, कोई अच्छी बात है? नहीं है ना, तो फिर आप क्यों टेंशन लेते हैं? मैं जो पढ़ाऊँ आपके समझ में आए, बस ये जानो। चलिए, तो दोस्तों वॉकिंग हुआ, रनिंग हुआ, कमिंग हुआ, राइटिंग हुआ, ये सारी चीजें हैं ना। तो दोस्तों ये क्या है? ये जीरंड भी है, वर्ब भी है। लेकिन जब ये नाउन का काम करेंगी तब ये जीरंड होगी। आप कहेंगे सर नाउन का काम कैसे करेंगी और वर्ब का काम कैसे काम करेंगी? जी हाँ, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। तो चलिए मैं मोटी मोटा एक आपको पकड़ बता देता हूँ। अगर ये वर्ब के बाद आएंगी तो वर्ब होंगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगी तो वर्ब होंगी, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के पहले आएंगी तो जीरंड होगी। मैं एक आपको पकड़ बता दी हूँ। जैसे आप नहीं जान पाते हैं नाउन का काम कर रही है कि वर्ब का काम कर रही है, तो मेरा कुछ जुआ तो देखो। जैसे इज राइटिंग आ गया, इज राइटिंग वर्ब है। अब केवल राइटिंग इज आ गया, राइटिंग इज आ गया, फिर समझो इज राइटिंग आ गया, वर्ब है। राइटिंग इज क्या है? नाउन है। समझ में आया कि नहीं? चलो आगे चलते। चलिए, हाँ थोड़ा इसमें भी देख लो। अब दोस्तों देखेंगे ये क्या है? वर्ब है। काम किसका करती है? नाउन का। तो देखिए वर्ब है, काम करती है नाउन का, इसलिए इसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, डबल
पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। समझ में आया? और दोस्तों नॉन फाइनाइट तो है ही, ठीक है। इन्फिनिटी पार्टिसिपल जीरंड ये क्या है? नॉन फाइनाइट, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे चल के दोस्तों। इसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। बस एग्जाम्पल ले लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। आइए पढ़िए, बहुत मन लगा के पढ़िए, तब मजा आएगा ना, टेंशन मत लीजिए। इंग्लिश आपको मैं सिखाऊंगा ना, आप डरिए नहीं। चलिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है। आइए, जिसे कहा जाए टू स्मोकिंग इज हार्मफुल, ठीक है। धूम्रपान करना क्या है? हानिकारक है, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों, देखिए आया ना ये टू स्मोक, एक मिनट, टू स्मोकिंग, वरी तो हम क्या लिखा हूं मैंने, स्मोकिंग इज टू भी लगाया, उसके बाद आईएनजी भी लगाई, नहीं इन्फिनिटिव सीधे सब साथ ही लगा दिया, गलत बात थी, सॉरी। आइए चलते, तो स्मोकिंग इज हार्मफुल, देखिए स्मोकिंग के बाद बार आया कि नहीं, यही चीज है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, स्विमिंग, डबल एम हो जाएगा ना दोस्तों, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, गुड CIS, ठीक है। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, बस यही सब है दोस्तों, और कुछ है नहीं। रीडिंग, देखो रीड है ना, ING होगा, रीडिंग इज यूजफुल, रीडिंग इज यूजफुल फॉर माइंड, ठीक है। ये जो पढ़ना जो है दोस्तों दिमाग के लिए लाभदायक है, पढ़ेंगे ताकि दिमाग का एक्सरसाइज हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये सब किसका काम कर रहे हैं दोस्तों? नाउन का कार्य कर रही हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा? जीरंड एज सब्जेक्ट। अब दोस्तों कल की वीडियो में हम देखेंगे एज सब्जेक्ट इट का प्रयोग, एज सब्जेक्ट देयर का प्रयोग। फिर दोस्तों हमारा जो है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट समाप्त होगा, हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को लेकर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरह समझ में आया दोस्तों, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करें, उन लोगों को जरूर शेयर करें जो किसी कारणवश ऑफलाइन क्लास लेने में असमर्थ हैं, फीस को नहीं पेड कर पा रहे हैं, या उनका घर जो है शहर से दूर है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, या कोई और ढेर कारण हो सकते हैं जो वो कोचिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों में शेयर कर दीजिए। मोबाइल तो सब लोग ले लिए हैं ना, इतना सस्ता है, सब भी मोबाइल ले लें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।